So very very good morning to all of you. कल से आप लोग टाइमली क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। आप लोग बहुत लेट करते हैं, फिर थोड़ा सा समय बचता है बस हमारी क्लास के लिए। आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 8, ठीक है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 8। क्या है चैप्टर 8 में? चैप्टर 8 में है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम बायनोमियल थ्योरम है, और बायनोमियल थ्योरम को हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय, है ना, द्विपद प्रमेय। अब बायनोमियल थ्योरम, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है? यस मैम। ओके गुड। तो बायनोमियल थ्योरम में एक्चुअली है क्या, हमें ये समझना होगा सबसे पहले, है ना। तो बायनोमियल थ्योरम क्या है, तो इसको समझने के लिए हम देखें ये किस तरह के क्वेश्चंस में उपयोग किया जाता है। हमको बायनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी आखिर, है ना। आखिर हमको बायनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी ही क्यों? भाई अगर कोई भी थ्योरम होता है, कुछ होता है, तो मैथ्स में किसी ना किसी चीज के लिए उसकी जरूरत होती है हल करने के लिए। तो बायनोमियल थ्योरम क्यों जरूरत पड़ी, तो हम देखते हैं हमको बायनोमियल थ्योरम की एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी। क्या होता है, जब भी आपने 10th क्लास में स्पेशली पढ़ा होगा कि हम 10th में क्या, यदि यहाँ पर लिखा है 100, तो आप 100 का स्क्वायर तो बहुत इजीली कर लेते हैं आप, या तो आपके पास तरीका है 100 इंटू 100 करिए और आप 100 इंटू 100 करके 100 का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये 4 0 और फिर ये 1, आप 100 इंटू 100 आपने किया, आ गया, ठीक। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1999, अब आपको इसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे? इन जनरल आप 999 इंटू 999 करने लगते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन हमने 10th में पढ़ा है, हम इसकी जगह क्या करते थे कि 999 कैसे आएगा, 1000 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 999, है ना। तो हम ये करते थे 1000 माइनस 1 और फिर इसका स्क्वायर, और यहाँ हम क्या लगा देते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स a की जगह 1000 और b की जगह 1। ये क्लियर हुई? ये कुछ याद आया आप लोगों को? ऐसे क्वेश्चंस किए हैं 10th में आपने? यस मैम। है ना, हम ये करते थे। तो फिर जब हम इससे a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर ही ले रहे थे, तो फिर क्यों बाइनोमियल की जरूरत पड़ी? बाइनोमियल की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब 999 को आपको सॉल्व करना था तो आपने बड़ा इजीली कर लिया। 99 को करना था, आपने इसको लिखा 100 माइनस 1 स्क्वायर, आपने फिर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया और आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन बायनोमियल की जरूरत पड़ी यदि यहाँ पर होता 99 का होल क्यूब, तब भी एक बार आप कोशिश करते 100 माइनस 1 होल क्यूब और यहाँ लगा देते a माइनस बी का होल क्यूब। अभी भी बायनोमियल की जरूरत क्यों पड़ी भाई? हम तो यहाँ तक सॉल्व कर ही लेते हैं। लेकिन जब इसके आगे हमने देखा 99 पे कितने की पावर लगा दें हमने लगा दी 7 की पावर। अब इसको हमने लिखा 100 माइनस 1 टू द पावर 7। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है a माइनस बी होल टू द पावर 7? इसको आप ऐसी कोई आइडेंटिटी है आपके पास कि आप अप्लाई करें और कर लें? है क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है अब तक आपने मैथ्स में? नो मैम। नहीं पड़ी है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बायनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी। अब बायनोमियल थ्योरम क्या है वो हम देखते हैं। तो बायनोमियल क्या है, यदि कहीं a प्लस बी होल टू द पावर n, जैसे कि यहाँ 7 है ना, यहाँ पर 7 है, यहाँ n यानी कि कोई भी वैल्यू n की हो सकती है, और कोई भी नेचुरल नहीं, कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। n क्या है? कोई इंटीजर है। तो a प्लस बी होल टू द पावर n है,
तो इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम दी गई, इसको सॉल्व करने के लिए वो आगे लिख रही हूं कि क्या है। a प्लस बी होल टू द पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये थ्योरम होती है, इसको हम लिखते हैं NC0 a टू द पावर n और b टू द पावर 0। ठीक है, आपको एक एक चीज नोट करते जाना है। यहाँ 0 है और यहाँ भी क्या है, 0 है। ठीक, NC0 a टू द पावर n और b टू द पावर 0। अगला जो स्टेप है, अगला जो टर्म है वो होगा, यहाँ 0 हो गया तो अब आएगा NC1 a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ n है, अब n माइनस 1, एक ही पावर जो है वो एक एक करके कम होती जाएगी। और b में क्या होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, अब यहाँ 1 है, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, b टू द पावर 1 यानी कि b। क्लियर। अगला टर्म हमारा क्या होगा, NC2 a टू दी पावर, अब यहाँ n है, फिर n माइनस 1 है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, n माइनस 2 वेरी गुड, n माइनस 2। और यहाँ b के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी, 2 वेरी गुड, है ना। b के ऊपर भी स्क्वायर हो गया 2। आप देख रहे हैं यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 1 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 2। इसके बाद टर्म क्या हो जाएगा, अब बहुत इजी हो गया, NC3 a टू द पावर n माइनस 3 और b क्यूब, है ना। ऐसे करके हम बढ़ते चले जाएंगे तो आगे जाके हमको क्या मिल जाएगा, NC0 NC1 NC2, तो आगे क्या मिलेगा हमको, NC क्या होगा आगे, जल्दी बोले, NC0 NC1 NC2 NC3, तो क्या मिलेगा आगे हमको, NCn a टू दी पावर n माइनस n और b टू दी पावर n। अब हम देखें, ये b टू दी पावर 0 है तो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो जाता है, होगा 1, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, NC0 a टू दी पावर n। और NC0 भी क्या होता है, NC0 भी क्या होता है, बताया था आप लोगों को, NC0 और NCn की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। याद है किसी को, नहीं है, याद आया आप लोगों को, मेरी आवाज क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर b टू दी पावर 0 1 होता है, फिर उसके बाद यहाँ NCn क्या होता है, 1 होता है, क्या इसको लिखने की जरूरत है, नहीं है। क्या a टू दी पावर n माइनस n यानी कि a टू दी पावर 0 होता है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। NC0 1 होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। तो कहाँ से स्टार्ट हो गया, a प्लस बी होल टू दी पावर n, a टू दी पावर n, NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 b, NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, और यहाँ से कहाँ तक जाता है, a टू दी पावर n से स्टार्ट हुआ और लास्ट b टू दी पावर n तक। बस पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा का पूरा बहुत चैप्टर जो है बहुत इजी है, बस इसी तरह से आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, a प्लस बी होल टू दी पावर n, इसको एक्सपेंड करना। दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी, हमको और क्या मिलेगा, हो सकता है a माइनस बी होल टू दी पावर n मिल जाए, है ना, वहां प्लस था तो हम क्या करेंगे अपने फॉर्मूले में, जहां जहां b है वहां वहां हम माइनस b रखेंगे। जरा रख कर देखते हैं, आप लोग बोलते जाएंगे और मैं लिखूंगी, बोलिए जरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, बोलिए, NC0
a टू द पावर n और b टू द पावर 0 तो 1 ही होता है, फिर हम माइनस भी रखेंगे तो भी वो 0 होगा, फिर प्लस nc1, हाँ फिर a टू द पावर, n minus 1 उसके बाद b की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस बी, वेरी गुड, माइनस b, और पावर कितने की, 1। वेरी गुड, है ना। आप बोलेंगे तो आप समझ लीजिए जितने बार आप खुद से बोल रहे हैं उतने बार आपको ये थ्योरम याद हो रहा है और समझ में आ रहा है, इसलिए सभी को बोलना है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जल्दी से बोलिए, शुभी आप बोलिए। चलिए कोई भी बोलिए, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, nc2 a to the power n minus ए टू द पावर n माइनस 1, वेरी गुड, n माइनस 2, वेरी गुड, a टू द पावर n माइनस 2, फिर माइनस बी पावर स्क्वायर, माइनस b के ऊपर 2 की पावर। लिखिए इसका अगला टर्म भी लिखिए, अपने आप लिखिए, जरा आप सभी लोग लिखिए और फिर मुझे बताइए लिखा सबने। लिख लिया, चलिए अगला टर्म क्या हो गया, a टू द पावर n माइनस 2 और फिर माइनस b का स्क्वायर। एक और टर्म हम लिख के देखिए, nc3 a टू द पावर n माइनस 3 और माइनस b के ऊपर कितने की, 3 की पावर, डैश 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 हम इसी तरह बढ़ते चले गए, माइनस b के ऊपर n की पावर। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलता है हम देखते हैं, जब a माइनस बी होल टू द पावर n है तो हमको क्या रिजल्ट मिला, हम देखें, देखिए क्या रिजल्ट मिला हमको। फर्स्ट तो a टू द पावर n, इसके बाद यहाँ क्या है, माइनस b है, तो भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स मुझे बराबर चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो आपको तुरंत आंसर करना है। यहाँ क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ गया, nc1 a टू द पावर n माइनस 1 और b टू द पावर 1 b, है ना। इसके बाद ये देखिए, ये माइनस b का स्क्वायर है और जब भी माइनस के ऊपर इवन पावर होती है तो ये हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस b, यानी कि यहाँ प्लस ही रहेगा, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। अगला देखें, माइनस b के ऊपर क्यूब है यानी कि माइनस आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब। कहने का मतलब ये है कि जब हमने माइनस लिखा है तो जरा देखिए हमारी टर्म कैसे आ रही है, और लास्ट में प्लस माइनस। आप ये देखें यहाँ हमारी टर्म कैसी आई माइनस में, जरा आप देखें, a टू द पावर n प्लस में, फिर nc1 माइनस में, फिर जब nc2 है वो प्लस में, फिर nc3 माइनस में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑड टर्म है, जो हमारे ऑड टर्म्स हैं वो सारे किसमें हैं, माइनस में हैं, और जो हमारे इवन टर्म्स हैं वो सारे, देखिए ये इवन सेकंड नंबर का टर्म, ये सेकंड नंबर का टर्म माइनस में, फिर ये फोर्थ नंबर का टर्म माइनस में, जहां जहां nc1 nc3 nc5 nc7 ये सारी टर्म कैसी होंगी, माइनस में होंगी, और बाकी सारे किस में होंगे, प्लस में। क्लियर हुई इतनी बात आपको? yes ma'am तो अब हम देखें आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है वो यही है, क्या मिलेगा आपको कि आपको कोई भी कुछ भी दे दिया जाएगा एक्सपेंड करने के लिए, x प्लस 2y को एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो ये इसका प्रसार कीजिए, है ना। तो आपको एक तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको क्या मिलेगा कि जनरल टर्म
यानी कि व्यापक पद, और मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद आपको फाइंड आउट करना है। तो जब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको जनरल टर्म और मिडिल टर्म बताऊंगी। अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे देखते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन और 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन, इनका एक्सपेंशन। तो जैसे हमने a की जगह क्या रखना है 1 और b की जगह x, यहाँ a की जगह 1 और b की जगह x रख दीजिए। क्या होता है सबसे पहला टर्म nc0, तो nc0 a की जगह क्या रखना है 1 वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा 1, और पावर कितने की होती है n की, और b टू द पावर 0 होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या हुआ, nc0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, 1 होता है। 1 टू द पावर n भी क्या हो गया 1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल गया आपको 1 प्लस 1 अगला टर्म क्या होता है nc1, है ना, और पावर कितने की होती है, एक ही जगह क्या रखेंगे, जल्दी से बोलिए अगला टर्म क्या आएगा 1 1 आएगा। 1 के ऊपर कितने की पावर, n minus वेरी गुड, n माइनस 1 की। उसके बाद नेक्स्ट टर्म b क्या है, b की जगह क्या रखना है आपको x x है, वेरी गुड। तो x के ऊपर पावर कितने की 1 की, यानी कि x। अगला टर्म क्या हो जाएगा nc2 1 टू द पावर n माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके, और लास्ट b टू द पावर n यानी कि x टू द पावर n। जैसे मैंने 1 प्लस एक्स टू द पावर n को एक्सपेंड किया है, इसी तरह से आप अब किसको एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर n को आपको एक्सपेंड करके बताना है। अब यहाँ देखिए हमको क्या रिजल्ट मिला, 1 प्लस nc1 की वैल्यू n होती है ना। इसके बाद 1 के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है कि हम कोई भी पावर लगा दें, 1 के ऊपर आप 100 की पावर लगा देंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी भाई। तो हम 1 के ऊपर n माइनस 1 भी लगा दिया तो वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो क्या हो गया 1 प्लस nx प्लस nc2, यहाँ nc1 हम लिख देते nc2, 1 के ऊपर n माइनस 2 यानी कि 1 ही आएगा। फिर क्या है x स्क्वायर, फिर क्या है nc3 x क्यूब, nc4 x टू द पावर 4, ठीक, और लास्ट में प्लस x टू द पावर n। आया समझ में क्या है ये 1 प्लस nx प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब, इस तरह से ये एक्सपेंशन आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। 1 प्लस x टू द पावर n का प्रसार कीजिए, का प्रसार ज्ञात कीजिए, एक्सपेंड 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n। तो जैसे मैंने 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n को एक्सपेंड किया है, आपका होमवर्क है आप 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन लिख करके मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, कर लेंगे, समझ आया है आपको 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या किया हमने, समझ आया, ठीक है। तो अब क्या हमको करना है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में देखें क्या है, एक्सरसाइज में भी बिल्कुल यही चीज है जो हमने एक्सपेंड यहाँ किया है, बस डिफरेंस ये है कि हम a और b और 1 और x में एक्सपेंशन देख रहे थे, अब कुछ यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा। तो देखिए जैसे एक्सरसाइज आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजक का प्रसार कीजिए या एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो हम इनको एक्सपेंड करते हैं। पहला ही है आपका 1 माइनस 2x टू दी पावर 5। क्या करना है आपको, इसको एक्सपेंड करना है। तो हम फॉर्मूला हम जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला भाई, हमने पढ़ा हुआ है क्या, a प्लस बी होल टू दी पावर n। अभी आपको 1 प्लस एक्स भी बताया है, 1 माइनस एक्स बताया है, आप अभी तो सिर्फ a प्लस बी होल टू दी पावर n में रखें, सारी वैल्यूज आपको अपने आप मिल जाएगी। तो अब मैंने बता दिया, अब आप बताते जाएंगे आपको किसकी जगह क्या रखना है, आपको a की जगह क्या रखना है 1 पुट करना है फॉर्मूले में, b की जगह क्या पुट करना है माइनस 2x, और n की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको 5।
ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अब हम यहाँ शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, NC0, n की वैल्यू 5, C0। ठीक, अब क्या आएगा, अब आपको बोलना है जल्दी जल्दी, NC0 फिर क्या होता है, a टू द पावर n यानी कि 1 टू द पावर 5, फिर क्या होता है b टू द पावर 0 तो 1 ही है। नेक्स्ट टर्म बोलिए जल्दी से, 5C1 वेरी गुड, 5C1 और आपसे बन रहा है, a आप to the power हाँ n minus 1 वेरी गुड, 1 टू द पावर n माइनस 1 क्योंकि a टू द पावर n माइनस 1 होता है और b टू द पावर 1 तो b की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, आप कोई और भी आंसर दीजिए कि नहीं आवाज, minus 2x ये देखो सबको पता था, बस बोल नहीं रहे थे आप लोग, -2x टू द पावर 1 पता तो है आप लोगों को, फिर आप लोग बोला करिए, आंसर किया करिए, है ना। 5C0 1 प्लस 5C1 1 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2x टू द पावर 1। अगला स्टेप क्या होगा, 5C2 फिर 1 टू द पावर n माइनस 2 वेरी गुड, और b की जगह -2x और फिर स्क्वायर। 5C3 1 टू द पावर n माइनस 3 माइनस 2x टू द पावर 3। अगला स्टेप जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलना है बिल्कुल। 5C4 n 4 minus 2 the power 4 -2x टू द पावर 4 वेरी गुड। और लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आपने देखा था क्या होता है लास्ट स्टेप, NCN यानी कि 5C5 1 टू द पावर n माइनस 5 माइनस 2x टू द पावर 5, है ना। देखिए मैंने तो किया नहीं, आपने बताया, आपने ही किया, यानी कि बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ हम आगे सॉल्व करें इसको, अब केवल इसको हमें सॉल्व कर देना है। 5C0 की वैल्यू क्या होती है, आपको बताया था जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो कॉम्बिनेशन में आपको बताया था NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1, यानी कि NC0 की वैल्यू 1, NCN की वैल्यू 1, यानी 5C0 की वैल्यू 1 और 1 टू द पावर 5 भी 1, तो क्या हो गया 1 प्लस 5C1 आपने सॉल्व किया है, क्या होता है 5C1, लिख लो ऐसे ही, ये लीजिए 5C1 1 टू द पावर n माइनस 1 1 ही हो जाएगा, है ना। 1 टू द पावर n माइनस 1 1 हो गया, और यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल आएगा यहाँ माइनस का, माइनस 5C1 2 टू द पावर 1 2 और x टू द पावर 1 भी x। अगला स्टेप देखिए 5C2, कॉम्बिनेशन तो सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, आप आराम से कर लेंगे। 5C2 1 टू द पावर n माइनस 2 1 ही हो जाएगा, और माइनस 2x पे स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, सिंबल कौन सा रहेगा, प्लस ही रहेगा ना, यस मैम प्लस। अगला क्या हो जाएगा, अब देखिए अब सिंबल डायरेक्ट लगा दे, प्लस यहाँ पर क्यूब है ना, ये सर्कल बनाया, देखो ये क्यूब है, ऑड नंबर है, तो प्लस माइनस यहाँ सिंबल कौन सा आएगा, माइनस आ गया, क्या हो गया 5C3 फिर 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और x टू द पावर 3। अगला स्टेप देखिए 5C4 और ये देखिए ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 4, वेरी गुड, x टू द पावर 4, वेरी गुड, बिल्कुल सही, और x टू द पावर 4। और अगला स्टेप क्या हो जाएगा 5C5, तो क्या हो जाएगा 5C5 1, देखो ये लिखा है NCN की वैल्यू, और फिर 5C5 की वैल्यू 1 और b टू द पावर n 2 टू द पावर 5 कितना हो गया 32x टू द पावर 5। ये हो गया हमारा
एक्सपेंशन 1 माइनस 2x टू दी पावर 5 का क्या कर दिया हमने, एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इसको। तो ये क्या हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर होल क्यूब से सॉल्व हो सकता था, नहीं हो सकता था। इन्हें ही सॉल्व करने के लिए बायनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी, है ना। अब आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन को, तो कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है सिर्फ, बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 5c1 कितना हो जाएगा, 5c1 बताइए क्या होती है वैल्यू, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, कितना आ गया देखिए, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 आ गया, यानी 5c1 कितना आ गया 5। अब 5c2 देख लीजिए, फिर हम उसमें वैल्यू रख देंगे फटाफट, 5c 5 तक का चाहिए, 5c5 1 होता है, 5c1 5 हो गया, 5c2 क्या है, तो कहाँ तक सॉल्व करेंगे, अब डायरेक्ट कर रही हूँ, है ना। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 क्या है, फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 2 2 4, कितना आ गया 5c2 की वैल्यू 10 आ गई। समझ आया है आपको, Yes, ma'am. वेरी गुड। अब 5c3 देखें तो क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल, क्या हो गया जरा देखें कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ये 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1, 2 से किसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया देखिए जरा वैल्यू 10। ठीक है। अब बस हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं करना, और किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको 5c4 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए 5c4 की वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल यानी कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, है ना, कितना आ गया 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा के 5, तो हम देखो 5c5 1 होता है, तो क्या आ गया 5c1 5c4 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और आप देखें 5c2 और 5c3 की वैल्यू 10 आ गई। ये वैल्यूज आपको पुट कर देनी है, आया है ना इतना, देखो 5c2 10 5c3 10 आया है नहीं आया, यस मैम। Yes, ma'am. तो अब हम अपनी यहाँ पर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें और आंसर निकाल लें, यहाँ 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, 5c1 की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 5c2 की और 5c3 की वैल्यू कितनी है 10, अलग से लिख लेते हैं, आप बोलते जाइए इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये पूरा आप मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ, आप मुझे पूरा बोले क्या है, 1 माइनस 5c1 फिर क्या है बेटा 2x है, फिर 5c2 4x स्क्वायर, फिर 5c3 8x क्यूब, फिर क्या है 5c4 16x टू दी पावर 4 माइनस 32x टू दी पावर 5, यही है ना। यस मैम। चलिए अब हम यहाँ अपनी वैल्यूज रख देते हैं, 1 माइनस 5c1 की वैल्यू 5 इंटू 2x प्लस 5c2 की वैल्यू कितनी आई 10 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, 5c3 की वैल्यू 10 इंटू 8x क्यूब, 5c4 की वैल्यू कितनी आई है 5। 5 वेरी गुड इंटू 16x टू दी पावर 4 था x टू दी पावर 4 और माइनस 32x टू दी पावर 5, सॉल्व कर लीजिए 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस ये कितना हो गया 80x टू दी पावर 4 माइनस 32x टू दी पावर
5। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5। समझ में आया है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब आपको समझ आया है तो आगे जो है एक्सपेंशन ये आपको करनी है। मैं थोड़ी थोड़ी सी हिंट आपको दे देती हूँ और फिर आगे के आपको 8.1 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो आप मुझे कल क्लास में पूछिएगा। देखिए, और आपको बताती हूँ, हिंट देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ये वैल्यूज दी गई है, कुछ पास्कल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ वैल्यूज दी गई हैं कि 0C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। इसी तरह 1C0 की वैल्यू 1 होती है, 1C1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यूज आपको 5 तक पूरी लिखनी है और लर्न भी करनी है। 1C1, 1C2, 1C3, इसी तरह से 2C1, 2C2, 2C3, 2C4, 2C5, ऐसे करके 5C5 तक आपको सारी वैल्यूज लिखनी है और लर्न करनी है, ठीक। जिससे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये वैल्यूज आपको याद होंगी ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। जैसे ये है 2/x माइनस x/2 होल टू दी पावर 5 का एक्सपेंशन आपको करना है। तो क्या करोगे, a माइनस बी होल टू दी पावर n। जहां जहां a है वहां आपको 2/x रखना है और जहां जहां b है वहां माइनस x/2 और n की वैल्यू 5। आप करके देखें क्वेश्चन, आपसे नहीं बनते हैं तो कल आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप कम से कम यहाँ 1 to 5 सारे क्वेश्चंस करेंगे कल, फिर आगे के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। होमवर्क जरूर करते जाएं, डेली की डेली। जब मैं पढ़ाती हूँ तो डेली उन क्वेश्चंस को आप करें तो आपको खुद से ही सब कुछ बनेगा, है ना। और जो आपसे नहीं बनता है वो आप मुझसे दूसरे दिन पूछ लें। ओके, Thank you, ma'am.